हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर का लेसन अविकारी शब्द करेंगे। अविकारी शब्द को हम अव्यय शब्द भी कहते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज फिर दोबारा इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्रिया विशेषण के बारे में आपको डिटेल में समझाया था। तो आज हम संबंध बोधक अविकारी शब्द के बारे में पढ़ते हैं। संबंध बोधक क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। मेरे घर के सामने वृक्ष है, तालाब के चारों ओर घास उगी है, वह हमारे विद्यालय के निकट ही रहता है। इन वाक्यों में के सामने, चारों ओर, के निकट संबंध बोधक अविकारी शब्द हैं। संबंध बोधक के भेद भी हैं आगे। पहला, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के भेद हैं। पहला है स्थान सूचक, दूसरा दिशा सूचक, तीसरा समय सूचक, चौथा समानता सूचक, पांचवा हेतु सूचक, छठा तुलना सूचक, सातवां विरोध सूचक, आठवां साथ सूचक, नौवां साधन सूचक और कुछ अन्य भी हैं। अब स्थान सूचक के बारे में आपको कैसे मालूम चलेगा कि ये वर्ड स्थान सूचक है या दिशा सूचक है, तो हम आज इसके बारे में पढ़ते हैं। स्थान सूचक में आप ध्यान रखना कि सेंटेंस के अंदर के आगे, के पीछे, के सामने, के नीचे, के ऊपर, के भीतर, के बाहर, के पास, के निकट, के दूर, के यहाँ आदि शब्द का प्रयोग होता है। स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान रखना, ज़्यादातर जो संबंध बोधक है इसके अंदर का, के, की ये वर्ड आते हैं। वैसे तो रा, रे, री भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर का, के, की इसमें संबंध का साफ मालूम चल जाता है। अब दिशा के बारे में आप कैसे पता चलेगा कि ये दिशा सूचक है? तो उसमें की ओर, की तरफ, के चारों ओर, के हर तरफ, के उत्तर में या के दक्षिण में, के पश्चिम में ऐसे शब्द आते हैं। समय सूचक में के पहले, के बाद, के पश्चात, के तक, के दौरान, के उपरांत आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। समानता सूचक में के समान, की तरह, की भांति, के बराबर, के योग्य, के तुल्य ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हेतु सूचक में के मारे, के कारण, की वजह से, के चलते, की खातिर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 6th हमारा है तुलना सूचक। तुलना जब करते हैं तो क्या होगा? के समान, की तरह, के जैसा, के मुकाबला, क्या मुकाबले, की अपेक्षा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विरोध सूचक में के खिलाफ, के विरुद्ध, के विपरीत, के उल्टे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। साथ सूचक, साथ में के संग, के साथ, के सहित आदि शब्द लगते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है साधन सूचक। साधन में
के द्वारा, के माध्यम से, के सहारे आदि शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। एक मैंने बताया था कि अन्य, अन्य कैसे, जैसे के बदले, की जगह, के लायक, के योग्य, के भरोसे, के नाम, के विषय, ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें आपको जैसे ये वर्ड्स बताए हैं, इनको आप याद कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कौन सा अविकारी शब्द है, संबंध बोधक है। अब ये जो मैंने बताए थे पार्ट्स, ये है अर्थ के आधार पर। दूसरा अगर हम संबंध बोधक में देखें, वो है प्रयोग की दृष्टि में संबंध बोधक के भेद। प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक के दो भेद हैं। एक है विभक्ति सहित, इसमें विभक्ति लगती है। एक है विभक्ति रहित, उसमें विभक्ति का प्रयोग किया नहीं जाता, लेकिन हम समझ लेते हैं कि ये इसमें ये विभक्ति लगी है, लेकिन हम लिखने में उसको हम यूज़ नहीं करते। अब जैसे विभक्ति जो सहित है वो कौन से हैं, जैसे विभक्ति सहित संबंध बोधक, ऐसे शब्द जो विभक्ति के साथ प्रयुक्त होते हैं, जैसे के साथ, के बदले, के बाद, के दूर आदि। अब एग्जाम्पल देखो, वह अपने मालिक के साथ गया, इसमें के लग गया, विभक्ति लग गई, तो ये क्या है, विभक्ति सहित है। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लो, विद्यालय घर से दूर है, इसमें से आ गया, विभक्ति लग गई। अब इसका दूसरा पॉइंट है विभक्ति रहित, इसमें विभक्ति हम नहीं लगाते, विभक्ति होती है लेकिन हम लिखते नहीं हैं, हम वैसे ही वर्ड यूज़ कर लेते हैं। ऐसे शब्द जो बिना विभक्ति के प्रयुक्त होते हैं उसे हम विभक्ति रहित संबंध बोधक अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे सहित, रहित, पीछे, पहले, तक, बिना, ऐसे वर्ड्स। एग्जाम्पल देखो, मनोरंजन बिना जीवन व्यर्थ है। अब इसमें हमने विभक्ति नहीं लगाई, लेकिन हम ऐसे भी लिख सकते थे, मनोरंजन के बिना। कई बार हम के नहीं लगाते, हम रहित कर देते इसको, विभक्ति के बिना, तो समझ आना कि इसके अंदर विभक्ति है लेकिन लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती। तो ये बिना है, तो इसका मतलब आप सोचना कि के बिना, इसका मतलब ये कौन सा अविकारी शब्द है, संबंध बोधक। हंस डाल सहित कछुए को लेकर उड़ गए। अब हंस डाल के सहित, के यूज़ नहीं किया, वर्ड हमने के नहीं लिखा, लेकिन सिर्फ हमने सहित शब्द लिख लिया, तो भी आप समझ जाना कि ये संबंध बोधक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये अविकारी शब्द संबंध बोधक समझ में आ गया है। एक पॉइंट जो है, एक भेद अविकारी का और मैं करवाती हूँ, वो है समुच्चय बोधक। जैसे क्रिया विशेषण हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, आज हमने संबंध बोधक किया है, और अब कौन सा कर रहे हैं, समुच्चय बोधक। यह भी अविकारी शब्द का भेद है। समुच्चय बोधक क्या होता है, जो शब्द शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्यांशों का संबंध आपस में जोड़ते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। अब दो शब्द हैं, उसको जोड़ना, या दो वाक्यों को जोड़ना, या दो वाक्यों के अंशों का यानी कि उपवाक्यों को जोड़ना, जो वर्ड जोड़ता है उनको, उसे हम कहते हैं समुच्चय बोधक। जैसे अब एग्जाम्पल देखो, सरिता और कविता दोनों अच्छी सहेलियां हैं। अब दो शब्द हैं, कौन से, सरिता और कविता, यानी कि कविता, सरिता, ये दो शब्द हैं, इनको जोड़ने का काम किसने किया है, और ने। ये और क्या हो गया, समुच्चय बोधक। वर्षा हो रही थी इसलिए वह न आ सका। अब वर्षा हो रही थी, वह न आ सका, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम किसने किया है, इसलिए ने। और एग्जाम्पल देखो, उसने बहुत कोशिश की परंतु पेड़ पर न चढ़ सका। उसने बहुत कोशिश की, पेड़ पर न चढ़ सका, इन दोनों उपवाक्यों को किसने जोड़ा है, कौन सा शब्द है वो, परंतु।
तो ये और, इसलिए, परंतु दो शब्दों को, दो वाक्य के अंशों को या दो वाक्यों, कंप्लीट वाक्यों को जोड़ने का जो शब्द काम करता है उसे हम समुच्चय बोधक कहते हैं। प्रयोग के आधार पर समुच्चय बोधक के दो भेद हैं। पहला भेद है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। पहला समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक शब्द दो शब्दों या वाक्यांशों को समानता के आधार पर जोड़ते हैं उसे हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। कि शब्द हो, उनका अधिकार कितना समान हो, दोनों, जैसे राम श्याम, राम और श्याम। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं उसको हम बोलते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जैसे अर्जुन और विनय दोनों अच्छे मित्र हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के हम आगे उपभेद देखें तो उसके चार भेद हैं। वो चार प्रकार के होते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक में। पहला है संयोजक, दूसरा है विभाजक, तीसरा है विरोध दर्शक और चौथा है परिणाम दर्शक। अब संयोजक नाम से ही मालूम है कि जोड़ने का काम करने वाला शब्द, जो शब्द जोड़ने का काम करते हैं उसको बोलते हैं संयोजक। वो वर्ड्स कौन से होते हैं? और, तथा, एवं, व, अर्थात आदि। जैसे राम और श्याम दोनों दोस्त बन गए। अब दो शब्दों का जोड़ लिया हमने। वर्ड कौन सा यूज किया? और। तो ये और क्या है तो समानाधिकरण, लेकिन समानाधिकरण के अंदर कौन सा इसका भेद है? भेद है संयोजक। अब विभाजक में जो अव्यय शब्द, अब अव्यय है या अविकारी एक ही बात है। शब्द दो शब्दों या वाक्यों में विकल्प प्रकट करते हुए उन्हें जोड़ते हैं। विकल्प भी है और उन सेंटेंस को जोड़ने का काम भी किया है, उसको हम क्या बोलते हैं? विभाजक। विकल्प अव्यय दो स्थितियों में से एक को स्वीकार करना या ग्रहण करना दर्शाते हैं कि उनमें से जो है एक को तुम ग्रहण करो। कैसे? मुझे बोलने दो या तुम बोलो। इसका मतलब इन दोनों में से एक, या तो मुझे बोलने दो या फिर तुम बोलो। तो दोनों सेंटेंस के अंदर एक जो है वो ग्रहण करना होता है, लेकिन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम किस शब्द ने किया? या ने। तो विकल्प सूचक कौन से होते हैं? या, अथवा, चाहे, कि चाहे मुझे बोलने दो चाहे तुम बोल लो। तो तीसरा इसका पार्ट है समानाधिकरण का विरोध सूचक। जो अविकारी शब्द वाक्य के प्रथमार्ध के अर्थ में विरोध प्रकट करते हुए उसका विरोध करते हैं। जैसे वह कंजूस ही नहीं बल्कि लालची भी है। अब इसमें वर्ड कौन सा यूज किया? बल्कि। तो विरोध सूचक कौन कौन से शब्द हैं? बल्कि, किंतु, परंतु, लेकिन, पर। ये ऐसे शब्द जो है वो विरोध दर्शाते हैं। परिणाम दर्शक कौन से होते हैं? जिन अविकारी शब्दों के द्वारा पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में दिखाया जाता है कि इसका जो परिणाम है वो दूसरे में। देखो कैसे एग्जाम्पल, मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। कि कहने का मतलब अगर तुमने मेहनत नहीं की तो तुम फेल हो जाओगे, कि इसका परिणाम दूसरे में मिलेगा। मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। तो ऐसे है, नहीं तो, अन्यथा, इसलिए, अच्छा, ऐसे शब्द, ऐसे अविकारी शब्द परिणाम दर्शक शब्द कहलाते हैं। ये जो मैंने चार भेद बताए हैं, संयोजक, विभाजक, विरोध सूचक या परिणाम सूचक, ये किसके भेद हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक के तो हैं, लेकिन समुच्चय बोधक के अंदर कौन सा है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक के। इसका दूसरा जो भेद है वो कौन सा है? व्याधिकरण समुच्चय बोधक। अब व्याधिकरण समुच्चय बोधक कौन से होते हैं? जो समुच्चय बोधक शब्द मुख्य
तथा आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। कि जब दो सेंटेंस होते हैं, दोनों सेंटेंस जो होते हैं वो उपवाक्य हैं, यानी कि एक उसके अंदर एक सेंटेंस जो है वो प्रधान होता है और दूसरा सेंटेंस उसके ऊपर आश्रित होता है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। वो कैसे? बच्चा आज स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि वह बीमार है। तो ऐसे जो है बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, वह बीमार है, तो ये इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का किसने काम किया? क्योंकि ने। तो ऐसे ही जैसे ये हमारे समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भेद थे, तो वैसे ही व्याधिकरण समुच्चय बोधक के भी 4 भेद होते हैं। पहला कौन सा है? हेतु बोधक। हेतु बोधक कौन सा होता है? जो अविकारी शब्द वाक्य में कार्य कारण का ज्ञान कराते हैं या कारण का बोध कराते हैं कि कारण, उसका कारण क्या है, रीज़न क्या है, तो उसको बोलते हैं हेतु बोधक। जैसे एग्जाम्पल, उसने खाना नहीं खाया इसलिए गुस्सा हो रहा है। तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम किसने किया? इसलिए ने। ये क्या है? हेतु बोधक, क्योंकि कारण बता दिया। तो ऐसे जो हेतु का बोध कराने वाले शब्द कौन से होते हैं? क्योंकि, चूंकि, इसलिए, इस कारण, अतएव। इसका दूसरा भेद है संकेत बोधक। जहां 2 वाक्यों के आरंभ में योजक द्वारा अगले योजक का संकेत दिया जाए उसे हम संकेत बोधक, समुच्चय बोधक कहते हैं। प्राय संकेत बोधक अवयव जो जोड़े के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे यदि तुम झूठ बोलोगे तो दंड पाओगे। अब यदि, तो ऐसे जो सेंटेंस जो होते हैं वो जोड़े में होते हैं, वो कौन सा होता है? संकेत बोधक, समुच्चय बोधक। तीसरा है स्वरूप बोधक। जिन अव्यय शब्द को पूर्व प्रयुक्त शब्द या वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसे हम स्पष्टीकरण बोधक भी कहते हैं। कई बार हम लगा देते हैं इट मीन्स, अर्थात, ये ऐसे कि दोनों भाइयों में जमीन आसमान का अर्थात बहुत अंतर है। तो ऐसे जो शब्द कौन से होते हैं? अर्थात, यानी, मानो, ऐसे शब्द स्वरूप बोधक होते हैं। चौथा है हमारा उद्देश्य बोधक। जिन अविकारी शब्दों से कार्य करने का उद्देश्य प्रकट किया जाए उसे हम उद्देश्य बोधक, व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे कोई उद्देश्य हो कि नियमित रूप से व्यायाम करो ताकि स्वस्थ रह सको, तो ऐसे जो उद्देश्यपूर्ण वर्ड होते हैं वो हम उस जो समुच्चय बोधक को हम उद्देश्य बोधक, समुच्चय बोधक कहते हैं। तो जिससे हमें उद्देश्य का पता चल जाता है। तो आज आपने समुच्चय बोधक तथा संबंध बोधक अविकारी शब्द किए हैं। मुझे आशा है कि आपको ये दोनों भेद समझ में आ गए होंगे। जो अगले भेद हैं मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। स्टूडेंट्स, अगर फिर भी आपको कोई इस लेसन में या इस कोई भी पार्ट के अंदर आपको मुश्किल हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।